उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद राजन सुशांत मात्र सुर्खियां बटोरने के लिए नए नए बहाने खोजते रहते हैं। उनके द्वारा नई पार्टी की घोषणा करना भी एक स्टंट मात्र है। प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदेश व अपने क्षेत्र के लिए उनका क्या योगदान रहा है। उद्योग मंत्री ने कहा कि राजन सुशांत अति महत्वाकांक्षी और अवसरवादी नेता हैं। वह जिस भी दल में रहे वहां उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई और उन्होंने कभी अपने दल के प्रति निष्ठा नहीं रखी। वह किसी भी व्यक्ति को अपने से बड़ा नहीं मानते और हमेशा अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। विक्रम सिंह ने कहा कि राजन सुशांत ने हमेशा ही अपने निजी स्वार्थों और हितों को तरजीह दी है। उन्होंने सत्ता के लिए जनता के हितों को भी दांव पर लगाने में कभी संकोच नहीं किया। इस तरह वह अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। जिन भी लोगों ने राजन सुशांत का साथ दिया वह कभी उनके साथ खड़े नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वस्तुस्थिति यह है कि लगभग पिछले 3 वर्षों से विकास की रफ्तार और जनहितैषी योजनाओं के कारण प्रदेश सरकार लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई है। सरकार की लोकप्रियता के कारण कुछ अवसरवादी नेता अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए मीडिया के माध्यम से मनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर राजन सुशांत किसी के लिए नए नहीं हैं। मेरे भी वो परम मित्र हैं। उनका काम करने का तरीका, उनकी कार्यशैली, इसके बारे में पूरे का पूरा हिमाचल प्रदेश बड़े अच्छे तरीके से जानता है। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति कहीं पर स्थिर रहता है तो बहुत कुछ कर सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता रही हो उसके परिणाम कोई बड़े ज़्यादा अच्छे नहीं होते। जिस व्यक्ति को एक राष्ट्रीय पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रहे, वो इस पार्टी के विधायक रहे, इस पार्टी के मंत्री रहे, इस पार्टी के सांसद रहे, इतनी बड़ी बड़ी पदों पर रहने के बावजूद अगर वो इस समाज की सेवा नहीं कर पाए, हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं कर पाए, तो नई पार्टी अब क्या करेगी। हर चीज़ में हर चीज़ का तकाजा होता है, जवानी में जवानी का जोश होता है। आज ना वो जोश रहा और उसके साथ साथ समय समय के ऊपर जब जब भी उनको कोई दायित्व मिला है, उन्होंने उस दायित्व का किस प्रकार से निर्वहन किया है आप सब लोग बड़े भली भांति जानते हैं। हिमाचल प्रदेश बड़े अच्छे तरीके से जानता है। मैं तो केवल यही कहूँगा कि इतने अच्छे पदों पर रहने के बावजूद अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो अब नई पार्टी बनाकर आप क्या कर पाएंगे। सर, आप हिमाचल प्रदेश का पिछला इतिहास देखिए। यहाँ पर 2 पार्टियों का सिस्टम रहा है, इसके अलावा यहाँ कोई नहीं टिक पाया। इसलिए हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस विचारधारी वाली पार्टियां हैं और ये भिन्न भिन्न मुद्दों के ऊपर लोगों की बात उठाते हैं और भिन्न भिन्न मुद्दों के ऊपर बात होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता किसी तीसरी पार्टी का किसी प्रकार का कोई अस्तित्व रहा है। और आज के समय में जब श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार हर प्रकार के वर्ग के लिए काम कर रही है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई नौजवान है, चाहे कोई महिला है, चाहे समाज का कोई और है, सबके लिए अच्छा काम हो रहा है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हिमाचल प्रदेश की सरकार के विषयों के ऊपर बात होती है। हर कोई कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रशंसा होती है। इसलिए आज के ज़माने में, आज के समय में हिमाचल प्रदेश का आम नौजवान, आम निवासी ये चाहता है कि जयराम ठाकुर की सरकार लंबे समय तक चले। तो इस प्रकार के समय में इस प्रकार की पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।